सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन एमिन के बारे में बात कर रहे थे और आज अपन बात करेंगे एमिन का जो लास्ट लेक्चर है उसके बारे में। आपका एमिन कौन कौन से टेस्ट देता है, हालांकि अपन ने पढ़ रखा है आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसको कार्बिल एमिन टेस्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया, उन सबको अपन एक जगह कवर कर लेते हैं और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहां पर आप लगाइए एमिन के परीक्षण, एमिन के परीक्षण, इसको बोलोगे टेस्ट ऑफ एमिन। और अपन यहां पर कौन कौन से टेस्ट को कवर करने वाले हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। यहां अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ने वाले हैं कार्बिल एमिन रिएक्शन को, कार्बिल एमिन रिएक्शन, हालांकि वीडियो लेक्चर मैंने पहले बना रखा है इसका। कार्बिल एमिन रिएक्शन बोलोगे आप इसको, एक आप बोलोगे हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट ये अपन करेंगे यहां पर कवर। एक अपन करेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ में यहां आपको करवानी है अभिक्रिया। और एक आप करोगे यहां पर होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं अपन कार्बिल एमिन रिएक्शन या कार्बिल एमिन टेस्ट क्या होता है, और इसी टेस्ट को बोला जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो सबसे पहले देखिएगा कार्बिल एमिन रिएक्शन या इसी रिएक्शन को बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखना क्या करते हैं अपन इसमें। आप लेते हो एमिन और ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री एमिन के द्वारा दिया जाता है, पता होगा आपको। एमिन क्लोरोफॉर्म के साथ में किसी बेस की उपस्थिति में या किसी क्षार की उपस्थिति में करता है अभिक्रिया। तो यहां से कुछ ऐसा होने वाला है, RNC का निर्माण हो जाता है जिसको आप कहते हो एल्किल आइसोसाइनाइड, और 3KCl और 3H2O बन जाता है। ये जो RNC बनता है इसको आप कहते हो एल्किल आइसोसाइनाइड, या इसी को आप कह देते हो एल्किल आइसोनाइट्राइल, इसी को आप कह देते हो एल्किल आइसोनाइट्राइल। अब देखना ये जो टेस्ट है केवल और केवल 1 डिग्री एमिन के द्वारा दिया जाता है। 2 डिग्री एमिन यह टेस्ट नहीं देती है। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पहले करवा रखी है, तो अपन मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, केवल आपको टेस्ट पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एमिन। अब देखो क्वेश्चन आया था अभी नीट एग्जाम में 2020 आपका नीट का पेपर हुआ था। नीट 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो यहां पर ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, इसकी एक अरुचिकर गंध आपको प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये था इन विच एमिन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, इन विच एमिन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब उसमें कुछ ऑप्शन इस प्रकार थे, एक तो आपको दे रखा था ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक। इसी प्रकार यहां नाइट्रोजन है आपका, इस नाइट्रोजन से आपके 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक। इसी प्रकार यहां से आपका नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन था इधर, और इधर आपका था CH3। और यदि अपन बात करें यहां पर, ठीक इसी प्रकार एक ऑप्शन ये था आपका जहां पर डायरेक्ट ये NH2 जुड़ा हुआ है। देखो मैंने ये लाइन लिखी है कि ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री एमिन के द्वारा दिया जाता है, तो आपको एमिन है उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। 1 डिग्री एमिन है उसमें ग्रुप होता है NH2 ग्रुप होता है डायरेक्ट,
जो किसी एक एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ा रहता है इसको आप कहते हो 1 डिग्री एमीन। यदि अपन बात करें 2 डिग्री एमीन की, तो 2 डिग्री एमीन है उसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है और उससे 2 आपके एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। और यदि अपन बात करेंगे 3 डिग्री एमीन की, तो उसके द्वारा 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, मतलब उसकी 3 वैलेंसी फ्री होती है। इसको आप क्या कहते हो, यहाँ 3 डिग्री एमीन कहते हो। तो यहाँ पर इसको देखो, नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप तो इधर जुड़े हुए हैं और एक एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एमीन तो 3 डिग्री एमीन है, तो ये तो टेस्ट नहीं देती है। चलो इधर नाइट्रोजन की अपन बात करते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ आपका, समझे मेरी बात को, और यहां पर चार्ज लगा हुआ है मान लो पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, समझे। तो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ 4 हो रही है, तो ये 1 डिग्री में नहीं है, तो ये भी आपका टेस्ट नहीं देगा। इधर आपका एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आपका एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी टेस्ट नहीं देता है। और इधर देखते हो तो ये NH2 ग्रुप है जिसके द्वारा की एक वैलेंसी फ्री होती है, और वहां पर आपका कोई एरिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है और कोई एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, तो ये देता है टेस्ट, समझे। इसको आप क्या कहते हो, एनिलीन कहते हो या बेंजीन एमीन भी कहते हो। तो यहां पर ये क्या करता है, सेम रिएक्शन होनी है क्लोरोफॉर्म के साथ में, और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे आप, इसके द्वारा क्या बन जाता है आपका N, यहां पर C, इसको कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये आपका बन गया है यहां फेनिल आइसोसाइनाइड, और वो इस बाई प्रोडक्ट 3KCl और आपके 3H2O। ये जो टेस्ट है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है, 1 डिग्री एमीन के द्वारा तो दिया जाता है, लेकिन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के द्वारा नहीं दिया जाता, समझे। और इस सभी क्रिया को बोला जाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अपना पहला टेस्ट था, अपनी पहली रिएक्शन है, वो हुई यहां कंप्लीट। दूसरी अपन बात करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट की। देखो हिंसबर्ग टेस्ट में एक रिएजेंट काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये इस रिएक्शन में करता है पार्टिसिपेट। कैसे करता है देखिएगा, तो 2 नंबर लगाइए आप, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएक्शन। इसमें एक रिएजेंट काम में लेते हैं जिसको बोलते हो आप हिंसबर्ग रिएजेंट, और आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उस हिंसबर्ग रिएजेंट को आप कहते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, ये आपका यहां होता है बेंजीन, समझे, और इस बेंजीन से इधर जुड़ा सल्फर जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड सल्फर से ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिल आपका क्लोराइड, और इसी को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। एक बार बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हिंसबर्ग जो विकर्मक है उसका रासायनिक सूत्र लिखिए, तो लिख दोगे, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है, समझे। चलो अब यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं RnH2, 1 डिग्री एमीन है, ये विक्रिया करेगा इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में विक्रिया करवा रहे हो आप इसकी। ये आपकी बेंजीन रिंग है, इधर S डबल बॉन्ड O, इधर S डबल बॉन्ड O, इधर यहां आपका क्या है Cl। अब क्या होने वाला है यहां से, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये HCl का निकलना होगा बाहर, ठीक है, यहां से निकलेगा आपका HCl। अब देखो क्या होने वाला है, RNH, समझे। फिर सल्फर है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, और इधर आपका क्या बन जाता है, ये रिंग है आपकी बेंजीन रिंग। देखो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है आपका, कोई एल्किल जुड़ा हुआ है समूह, तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हो आप, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। देखो एक प्रकार का एमाइड बंध है, सल्फर से जुड़ा हुआ है,
और यदि आप यहां पर NaOH डालते हो, NaOH डालते हो तो यहां पर बन जाता है आपका साल्ट, जो कि यहां पर क्या होता है, ये NaOH में विलय होता है। कौन आपका एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो 1 डिग्री एमीन तो बनाता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो कि क्षार में या NaOH डालोगे या KOH डालोगे उसमें क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अब यहां से साल्ट बन जाता है, वो कैसे, देखो H2O का निकलना होगा बाहर और क्या बन जाता है RnSO ऑक्सीजन, और फिर आपकी यहां से ये रिंग जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, और इस पे इस नाइट्रोजन से क्या प्लस N-Na प्लस। समझे इस बात को, ये एक प्रकार का बन जाता है लवण बन जाता है। तो 1 डिग्री एमीन तो ये आपका देता है आपको एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और साथ में जल में क्या हो जाता है, ये विलय हो जाता है। अब यदि अपन बात करें 2 डिग्री एमीन की, तो 2 डिग्री एमीन किस प्रकार से विक्रिया करता है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा 2 डिग्री एमीन आपका R, ये N, फिर इधर आपका H, फिर ये R, इस एमीन को क्या बोलोगे 2 डिग्री एमीन। इस 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप करवाते हो इसी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होनी है, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देखिएगा यहां से क्या होगा, HCl का होगा बाहर निकलना, और HCl जैसे ही बाहर निकलेगा अब आपका यहां पर बनने वाला क्या है, तो नाइट्रोजन से तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से तो 2 एल्किल ग्रुप आपके डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और इस नाइट्रोजन से फिर आपको क्या करना है, सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहां से आपको जोड़ देना है डायरेक्ट बेंजीन रिंग। इसको कहोगे आप एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोलोगे, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। समझे, चलो ये बन गया। अब आप क्या करोगे, यहां पर KOH डालोगे तो इसके पास में नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है, तो साल्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब जल में क्या है, ये अविलेय है, तो आप यहां लिख दोगे इनसोल्यूबल इन वाटर या बेस। सार में क्या है, ये अविलेय है। समझे। 3 डिग्री एमीन की बात करते हो आप, तो 3 डिग्री एमीन में क्या होता है, 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसका मतलब यहां पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एटम अपने को बाहर निकालना पड़ता है, हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो ये यहां पर जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। 1 डिग्री एमीन तो टेस्ट देता है, उसके द्वारा मोनो एल्किल सल्फोनेमाइड बनते हैं। समझे, या एल्किल सल्फोनेमाइड बोल सकते हो, मोनो का मतलब उसमें एक एल्किल ग्रुप है, और 2 डिग्री एमीन क्या बनाता है, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनाता है, और 3 डिग्री एल्किल है वो आपका कुछ नहीं बनाता है। ये अपनी रिएक्शन हुई यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट है या हिंसबर्ग टेस्ट जिसको आप बोल देते हो। तीसरे टेस्ट की अपन बात करते हैं, यहां पर पहले कर लेते हैं अपन ने नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन। देखिएगा नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन की जहां भी बात आती है तो 1 डिग्री एमीन की बात करते हो आप RnH2। समझे, ये है आपका 1 डिग्री एमीन। इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, चलो एक एल्किल ग्रुप के रूप में लिख लेता हूं, CH3 CH2 NH2। इसकी विक्रिया मैंने करवाई है HNO2 के साथ में। ये नाइट्रस एसिड है आपका, इसी को आप कहते हो नाइट्रस एसिड। इसके साथ में देखो रिएक्शन कराओगे तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूटने वाला है, फिर यहां से आपका नाइट्रोजन और यहां से आपको H2 प्राप्त हो जाता है। इसको हीट करने पर आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, CH3CH2OH प्राप्त हुआ, फिर आपको N2 प्राप्त हुआ, फिर आपको क्या प्राप्त हो गया, H2O प्राप्त हो गया। इसको आप क्या कहते हो, एथिल अल्कोहल कहते। यहां से देखो जो बात मुख्य आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है, यहां पे जो गैस का निष्कासन होता है वो नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है। आपके 1 डिग्री एमीन है
वो नाइट्रस एसिड के साथ में जब भी अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, वो निष्कासन करते हैं। अपन बात करेंगे 2 डिग्री एमीन की। तो देखिए आपका जो 2 डिग्री एमीन होता है वो ये होता है, समझे। इसकी विक्रिया आपने करवाई है HNO2 के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में जब भी आप अभिक्रिया करवाते हो तो यहां से क्या होने वाला है, H2 तो निकलने वाला है बाहर, H निकलेगा, ये H निकलेगा और ये ऑक्सीजन निकलेगा। अब क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस NNO, समझे, और H2, इसको क्या बोलोगे आप, N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन, इसको बोल दोगे N नाइट्रोसो। देखो ये जो ग्रुप होता है ना इसको नाइट्रोसो बोला जाता है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है N नाइट्रोसो डाई मैथिल एमीन। इसका मतलब यहां पर किसी प्रकार की नाइट्रोजन गैस का निष्कासन हुआ क्या, नहीं हुआ। और 3 डिग्री एमीन की यदि अपन बात करते हैं तो वो क्या बनाता है, आपका साल्ट बनाता है। तो ये तो आपकी 1 डिग्री एमीन है, ये यहां आपकी क्या है 2 डिग्री एमीन है, और 3 डिग्री एमीन की अपन बात कर लेते हैं CH3 नाइट्रोजन है, इधर CH3 आपका और इधर आपका क्या है CH3 है, समझे। ये आपस में विक्रिया करते हैं HNO2 के साथ। जब भी नाइट्रस एसिड के साथ में ये विक्रिया करते हैं तो यहां से देखिएगा क्या बनने वाला है, यहां से आपको प्राप्त हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। तो देखो क्या बनने वाला है, ये CH3 है, इसका होल थराइस से NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और यहां से NO2-, इसको बोलोगे ट्राई मैथिल अमोनियम नाइट्राइट, ट्राई मैथिल अमोनियम नाइट्राइट आप इसको बोल देते हो। ये जो टेस्ट है वो किसके साथ है, HNO2 के साथ में, रिएक्शन विथ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया होती है। एक बात का ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपका N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन बना है इसको आप यहां पर बोल सकते हो लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, यानी कि 2 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ में नाइट्रोसो का निर्माण करता है और इसको बोला जाता है लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। तीसरी अपन बात करते हैं तो आप आइए देखिएगा होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है इसको आप बोलते हो यहां होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखिए क्या करते हैं, अपन पहले चर्चा कर चुके इस बात की। देखिए होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किस प्रकार रिएक्शन होती है अपन उसकी बात करते हैं। देखना, एमीन की विक्रिया करवाती हूं, एमीन आपका एमीन है, इस एमीन की विक्रिया होती है मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ में, HgCl2 के साथ में रिएक्शन होती है, पता होगा आपको, और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी कि HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी के क्लोराइड कैसी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। इसकी विक्रिया करवाते हो आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, इसके विलयन के साथ में, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में ये रिएक्शन होनी है। तो यहां से क्या बनता है RnCS, RnCS, बाकी वैलेंसी आप बॉन्ड लगा के पूरी कर सकते हो। इसके अलावा HgS और 2HCl, मर्क्यूरस सल्फाइड और 2 आपके HCl बन जाते हैं, ठीक है। RnCS इसको बोला जाता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, क्या बोलोगे, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, समझे। 1 डिग्री एमीन तो आपको देता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट देता है, ठीक है, जिसकी गंध किस प्रकार होती है, मस्टर्ड लाइक होती है या मस्टर्ड ऑयल होती है, सरसों के समान होती है।
2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, जहां मैंने टेस्ट बताया आपको। 2 डिग्री एमीन क्या बना देता है आपको यहां से, देखो यहां से बना डाई एल्किल थायो, यानी उसमें 2 डिग्री एमीन में क्या होते हैं, 2 आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, तो वो बना देता है आपको डाई थायो कार्बेमिक अम्ल, उसका व्युत्पन्न देता है, यानी कि ये देता है डाई थायो कार्बेमिक एसिड। मैंने इनके मैकेनिज्म वगैरह सब आपको बता रखी है लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको इसका। 3 डिग्री एमीन है, उसके पास में कोई हाइड्रोजन वगैरह तो होते नहीं है, इसलिए वो टेस्ट ये नहीं देता है, समझे। ये है होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और यहां पर ये जो गंध होती है ये होती है सरसों के तेल के समान। जिस प्रकार सरसों के तेल की गंध होती है, ठीक उसी प्रकार इसकी गंध होती है। चले आगे, चलो अब यहां से अपनी एक सारणी बन जाती है, जो कि आरबीएससी की बुक में दे रखी है। उस सारणी का अपन यहां कर लेते हैं निर्माण, क्योंकि मैंने टेस्ट बता दिए हैं और वही सारणी अब आपको पता याद हो गई। कैसे, देखिएगा, सारणी इस प्रकार बनानी है, आपको यहां करवाना है टेस्ट। किस किस के साथ में टेस्ट करवाओगे, 1 डिग्री एमीन आपका टेस्ट कराओगे तो क्या देने वाला है, 2 डिग्री एमीन आप टेस्ट कराओगे तो क्या देने वाला है, और 3 डिग्री एमीन आप टेस्ट कराओगे तो क्या देने वाला। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते इस कार्बिल एमीन टेस्ट की। कार्बिल एमीन 1 डिग्री एमीन देता है आपका, बिल्कुल देता है। क्या बनाता है, याद करो, RnH2 क्लोरोफॉर्म क्योंस के साथ वे एल्किल आइसोसाइनाइड देता है। तो 1 डिग्री एमीन आपको देता है एल्किल आइसोसाइनाइड, RnC देता है, और अरुचिकर गंध आपको प्राप्त होती है इसकी। 2 डिग्री एमीन टेस्ट नहीं देता है, 3 डिग्री एमीन ये टेस्ट आपको नहीं देता है, कार्बिल एमीन टेस्ट। दूसरा टेस्ट है, इसको आप कहते हो हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हो तो 1 डिग्री एमीन है, ये इसके साथ में विक्रिया करता है, मतलब यहां से आप बना सकते हो जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसी को आप हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हो। क्लियर है, ये देता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, या आप यहां लिख सकते हो मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है। आगे फिर वो जो क्या होता है, जो कि आप लिख सकते हो क्षार में विलेय होता है, ये आपका क्षार में क्या होता है, विलेय होता है। फिर 2 डिग्री एमीन की बात करते हो आप, तो ये क्या देता है, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है, सल्फोनेमाइड देता है, जो कि क्षार में क्या होता है, अविलेय है। पता होगा आपको क्यों है, ठीक है, जो कि क्षार में अविलेय होता है, और आपको पता है 3 डिग्री एमीन के द्वारा ये टेस्ट नहीं दिया जाता है। अपन तीसरी बात करते हैं होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की। तो तीसरा टेस्ट लगाइए यहां पर, होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये क्या देता है, ये देता है 1 डिग्री एमीन एल्किल आइसोथायोसाइनेट देता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, उसकी देता है गंध किसके समान, सरसों के तेल के समान देता है। 2 डिग्री एमीन की अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या देता है, ये डाईथायो कार्बेमिक अम्ल देता है, यानी ये देता है डाईथायो कार्बेमिक एसिड देता है, और ये रिएक्शन ही नहीं करता है। फिर अपन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन विथ HNO2। पता होगा 1 डिग्री एमीन है, इसके साथ में विक्रिया करता है तो क्या देता है, नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है। 2 डिग्री एमीन की अपन बात करते हैं, तो यहां से क्या देता है, एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन देता है।
एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन देता है, जो कि आप किस नाम से जानते हो, लिबरमान नाइट्रोसो पैरिक्सन। और 3 डिग्री एमिन की यदि अपन बात करेंगे तो इसके द्वारा ये टेस्ट नहीं दिया जाता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और आपकी 3 डिग्री एमिन के द्वारा दिए जाते। इसके साथ में आपका जो एमिन है वो खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे बेंजीन डाई इजोनियम साल्ट के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।